This biopic shows the early years of Guruji Swami Divya Chetnanand. Guruji was born in Uttar Pradesh, India, in a small village known as Gopipur in Jaunpur district. He did his schooling in Jaunpur. After graduating from high school, he moved to Banaras to study chemical engineering from the highly prestigious IIT BHU in Varanasi. This documentary shows interviews from his family members, talking, being nostalgic with enjoyable recollection of the past events associated with Guruji's life. ये उत्तर प्रदेश का बहुत ऐतिहासिक जिला जौनपुर है। ये वहाँ का शाही पुल है जो गोमती नदी के ऊपर से जा रहा है। यहाँ पर हमारी पढ़ाई लिखाई हुई है। इसी ज़िले का मैं रहने वाला हूँ। ये हमारा इस कॉलेज था श्री राम निरंजन इंटर कॉलेज कचगांव, जहाँ मैंने 6वीं और 7वीं तक पढ़ाई संपूर्ण की थी। मेरा बचपन यहीं से चला है शिक्षा दीक्षा में। ये हमारा स्कूल है जहाँ हमने 8th स्टैंडर्ड की पढ़ाई पास की, 8वीं क्लास। इस स्कूल का नाम है करमसी बसारिक आदर्श विद्यालय। ये स्कूल उसी साल खुला था जिस साल मैं 8वीं क्लास में आया था। इसकी ओपनिंग उसी समय हुई थी और उस फर्स्ट स्कूल की ओपनिंग के फर्स्ट बैच का फर्स्ट डिविजनल लड़का मैं ही था, जो आगे जाके नेशनल स्कॉलरशिप होल्डर बना। तो ये मेरे लिए भी क्रेडिट की बात है, इस स्कूल के लिए भी गर्व की बात है। और ठीक इसके सामने मेरा गांव है। इस गार्डन के पीछे वाला जो दूसरा गार्डन दिखा है वो मेरा वहाँ गांव है। तो वहाँ से हम लोग पैदल आते थे, यहाँ पढ़ के जाते थे और यहाँ हम लोग नाइट स्टे करते थे। नाइट में भी यहाँ पढ़ाई होती थी। ये बहुत बड़ा बाग था तभी, ऐसा नहीं था, बिग गार्डन, मैंगो ट्रीज। तो उसी के अंदर हम लोग की पढ़ाई भी होती थी, कुछ कमरे बने होते थे। ये हमारी शिक्षा स्थली है, तो मैं इस भूमि को प्रणाम कर लेता हूँ। अली बगला माई की जय, जय सरस्वती माता। ये हमारा स्थान है जहाँ से हम पढ़ के लायक बने। ये हमारा कॉलेज है जहाँ हमने आगे की पढ़ाई की, 9वीं और 10वीं। ये जौनपुर ज़िले में स्थित है। यहाँ हमने साइंस से क्लास 9th और 10th अच्छे नंबरों से पास किया। ये बनारस का पवित्र पावन भगवान शिव की काशी नगरी का क्षेत्र है। ये यहाँ मैंने बहुत दिन तक निवास किया। यहाँ मेरी पढ़ाई भी हुई, साधनाएं भी हुई, गंगा स्नान भी हुआ, तैराकी भी सीखी, गंगा का पूरा लाभ लिया मैंने। और बोटिंग भी बहुत की, स्विमिंग भी सीखी, एक्सरसाइज भी बहुत की गंगा किनारे, कुश्ती भी सीखी, दंगल भी सीखे, बहुत कुछ सीखा। तो काशी तो मेरे रग रग में बसा है। ये शिव की पावन पवित्र नगरी, जिसके दर्शन मात्र से ही पाप कट जाते हैं। और धीरे धीरे यहाँ पर हमारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हुई इसी काशी क्षेत्र से ही। और काशी की यादें हर पल ताज़ा बने। ये हमारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई का क्षेत्र है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय इसका नाम है। अंग्रेजी में इसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बोलते हैं।
ये शिक्षा का बहुत मशहूर क्षेत्र है। ये हमारा केमिकल इंजीनियरिंग का जो डिपार्टमेंट है, जहाँ से हमने केमिकल इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त की, इसका नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। ये IIT के अंतर्गत आता है, जहाँ से विदेशों तक शिक्षाएं लेने लोग आते हैं। विश्व का बहुत बड़ा मशहूर कॉलेज है ये इंजीनियरिंग का। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वैसे ही बहुत मशहूर है, जहाँ सारी प्रकार की विद्याएँ सिखाई जाती हैं। यह मेरी एक कार्यस्थली रही है, जहाँ पर 1978 और 80 के बीच में मैंने यहाँ पर एक केमिकल का प्रोडक्शन शुरू किया था। साबुन बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए यहाँ मैंने फैक्ट्री डाली थी। और सामने ये रेलवे स्टेशन है, इसका नाम है सिरकोनी, जो जौनपुर और बनारस के बीच में ये स्टेशन पड़ता है। इधर ये सामने हाईवे है। यहाँ एक कुआं है, इस कुएं में से हम लोग उस समय पानी लेके पिया करते थे। और ये कुएं के पास में एक यहाँ हमने एक हैंडपंप लगाया था। अभी तो यहाँ सब निवास नहीं है किसी का, तो यहाँ एक हैंडपंप रहता था, उससे हम लोग निकाल के पानी पीते थे, खाना वगैरह बनाते थे। और यहाँ पर मैंने साबुन और डिटर्जेंट बनाने की फैक्ट्री स्टार्ट की थी। ये जो पार्ट दिख रहा है, ये उस टाइम इसमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग भी करते थे और रात को हम लोग इसमें रहते भी थे, कमरा भी था। और ये पूरा एरिया ओपन स्पेस था। वो वो जो सामने जगह दिख रही है, वहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स बना रखा था एक छोटा, जिसमें हम लोग साबुन मैन्युफैक्चर करते थे, तो लोग मिलने जुलने आते थे। और यहाँ पर हमारे उस टाइम भी एक बुजुर्ग थे, पंडित रामदास चौबे थे, जिनके थ्रू हम लोग यहाँ आया करते थे। और उस समय यहाँ के बहुत प्रतिष्ठित वकील थे, स्वर्गीय श्री दलसिंगार सिंह जी, और जिन्होंने ये सब चीज़ में हमारा सहयोग किया था। और ये जो पूरा क्षेत्र है बैरीपुर के नाम से मशहूर है। यहाँ लगभग 1.5 साल मैंने बहुत साबुन बनाए, डिटर्जेंट बनाए, बहुत मार्केटिंग की। लेकिन बाद में फिर ये भूमि हमने छोड़ दी, फिर हम सीधा मुंबई चले गए। यहाँ के एक इतिहास मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब यहाँ पे मेरा कार्य सफल नहीं हो रहा था, तो मुझे माँ धुमावती ने यहाँ पे सशरीर प्रकट होकर एक दिन निर्देश दिया कि तुम ये जगह छोड़ के जाओ। और उस समय मैं धुमावती के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। वो सशरीर आई, यहाँ धुमावती माँ ने खाना मांगा। यहीं बगल में झोपड़ी जैसा ही था, जिसमें हमारी पत्नी चावल पका रही थी। साबुन बनाने के लिए जो तेल वगैरह इस्तेमाल होता, उसमें मस्टर्ड ऑयल होता था, लिंसीड ऑयल होता था, राइस ब्रान ऑयल होता था, कॉटन सीड ऑयल होते थे। उस देवी ने उसी से नमक लेके राइस के साथ खाया। और यहाँ एक करौंदे का छोटा पेड़ होता था, उसमें से चटनी बना के उनको खिलाया गया। बाद में आशीर्वाद दे गए और माँ ने ये कहा कि तुम ये जगह छोड़ के बॉम्बे जाओ। तब तो हमें नहीं पता था कि धुमावती है कौन है, लेकिन बहुत साल बाद जब मैं गुरुजी के संपर्क में आया, तब मेरे समझ में आया कि धुमावती थी। तो ये धुमावती का मेरे जीवन में एक प्राकट स्थल है, जहाँ पर वो प्रकट हुई थी। महान प्रताप यादव, बैरीपुर, बगल में हमारा चक है। और यहाँ पंडित जी बहुत पहले आए थे, तो यहाँ साबुन की फैक्ट्री, निरमा साबुन की फैक्ट्री डाले थे। और हम लोग स्नान करने के लिए यहाँ छोटे छोटे थे, पंडित जी से बराबर आया करते थे, मांगा करते थे, पानी देते थे। बाल्टी में साबुन का निरमा टाइप लिक्विड था, उसमें हम लोग जाके कपड़ा भिगोते थे, उसको साफ करते थे। स्नान करने के लिए भी पंडित जी हम लोगों को साबुन देते थे। बहुत सरल और अच्छा स्वभाव था पंडित जी के यहाँ। और हम लोग बराबर यहाँ आते थे पंडित जी से मिलने के लिए। यहाँ पंडित जी से बराबर मिलते थे। पंडित जी 2-3 साल यहाँ थे। बहुत सरल व्यवहार था पंडित जी का। पंडित जी के यहाँ बहुत से लोग आते थे, हम भी आते थे। यहाँ के सभी बच्चे आते थे छोटे छोटे। और पंडित जी सबको जो है यहाँ खुश रखते थे, सभी लोगों से प्रेम से बातचीत करना था। तो बहुत अच्छे थे पंडित जी।
ये जो पावन पवित्र स्थल है इसका नाम है गांव का शादीपुर। यहाँ हनुमान जी का बहुत प्राचीन मंदिर है, शिव का मंदिर है। ये जगह मेरे गांव से और जहाँ से मैं अभी आया हूँ सिरकोनी, जहाँ मेरी फैक्ट्री चलती थी, इन दोनों के बीच के ठीक मध्य भाग में है। तो उस ज़माने में लोग पैदल आते थे गांव से और यहाँ होते हुए आगे निकल जाते थे। यहाँ मना के प्रे करके तब हम लोग आगे जाते थे। और ये स्थल हमारी पत्नी यहाँ बहुत प्रे करती थी कि हमारे पतिदेव इस स्थान को छोड़ के कहीं बड़े शहर में जाएं, क्योंकि बड़ा कठिन जीवन था उनका भी उस समय। उस ज़माने में कोई पब्लिक तो रहती नहीं थी सिरकोनी में, तो बड़ी कष्ट के दिन थे उनके भी हमारे भी। तो माँ से बनाती थी यहाँ पर आकर के हनुमान जी से, शिव से, कि इनकी सद्बुद्धि फिर रही है कि बड़े शहर में जाएं, और उनकी सुनवाई कर ली भगवान ने। ये बगला माई की। यहाँ पर एक मिडिल स्कूल है। मिडिल स्कूल मीन्स फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड। यहाँ पे पढ़ाई तब भी होती थी, अभी भी हो रही है। अब तो यहाँ सामने एक बड़ा कॉलेज भी खुल गया है, काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। और लेकिन प्राकृतिक जो सौंदर्य था, यहाँ बड़े बड़े पेड़ होते थे पीपल के, आम के, वो सब अब तो नहीं है। फिर भी जो है प्रभु की इच्छा। बोलो बगला माई की। जय हो नरे वीर बाबा, जय बाबा नरे वीर, जय बाबा नरे। ओम जय नरे वीर बाबा, जय नरे वीर बाबा, जय नरे, दुहाई नरे वीर बाबा। आइए। जय हो नरेवीर महाराज, आशीर्वाद दे, ढेर का आशीर्वाद। तो है आते ढेर को जय नारायण। जय प्रसन्न हुआ बाबा, आशीर्वाद दीजिए हम लोगों को, पूरे हमारे परिवार को, यहाँ के क्षेत्रवासियों को, सबके ऊपर आप कृपा करें। जय नारायण, जय नारायण। ये नरेवीर बाबा है हमारे गांव के देवता, जिनकी पूजा हमारे पूर्वज लोग अनादिकाल से करते आ रहे हैं। और बचपन में मैं भी इनकी बड़ी पूजा करता था। और मेरी माँ इनसे हमेशा प्रे करती थी। जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी हम लोग के लाइफ में, फैमिली में, छोटी हो या बड़ी हो, तो हमारी माँ इनको बहुत प्रे करती थी। ये हमारे गांव के देवता हैं जो नरेवीर के नाम से मशहूर हैं। वीर उनको कहा जाता है जो पावरफुल ड्यूटीज होते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं उस लोकेलिटी को, स्थान देवता के रूप में। और हमारी पत्नी ने इनको सपने में 1-2 बार देखा है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए स्थान देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, इष्ट देवता की सहायता लेनी चाहिए। तो प्रतिवर्ष मैं यहाँ पे जब भी आता हूँ जौनपुर, तो निश्चित रूप से इनका आशीर्वाद प्राप्त करता ही। नरेवीर बाबा सब पर कृपा करें। ये तो लगा सामने रिवर है, इसका नाम सई नदी है, बड़ी फेमस नदी। इस पूरी लोकेलिटी को बहुत हैप्पी रखती है।
बोलिए चौरा माई की जय, बाबा काल भैरव महाराज की जय, हमारे सभी पितृ देवताओं की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव। अब हम लोग धीरे धीरे अपने गांव में आ गए हैं। ये मेरा गांव है जहां मेरा बचपन गुजरा हुआ है। ये हम लोगों के गांव की कुल देवी है, जिसकी स्थापना हमारे परदादा ने की थी, पंडित खेमनारायण चतुर्वेदी जी ने। इनको हरिद्वार से इन पिंडों को ले आए थे, जो पत्थर रूप में पिंड हैं। तब से इनकी पूजा इस रूप में सबकी हो रही है। ये यहाँ के गांव की परंपरा होती है। इस देवी का नाम है चौरा माई। चौरा बोलते हैं चौराहे को, सर्कल जहाँ स्क्वायर, जहाँ डिफरेंट पाथ से मिलते हैं उस एरिया को चौरा माई बोलते हैं। हर गांव की परंपराओं में चौरा माई का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। और ये उस जमाने में तो यहाँ पेड़ थे, इतने मकान ये सब नहीं थे, एक ही था उधर, अभी चल के हम लोग बताएंगे। और बड़ा भव्य रमणीय स्थल था। यहाँ काल भैरव के सामने स्थापना है, इधर भगवान शिव का स्थापना है। ये सारी स्थापनाएं काल भैरव शिव की ये सब मेरे माध्यम से हुई हैं। बाकी ये जो यहाँ की चौरा माई है, इसकी स्थापना तो बहुत पहले हुई है, हमारे दादा परदादा के ज़माने से। और यहाँ पे हम लोगों ने प्रारंभिक क्षण में चारों तरफ ये बाउंड्री ऊंचा किया, मट्टी भरा, इस एरिया को भी थोड़ा ऊंचा करवाया, जिसमें हमारे सभी साधकों शिष्यों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, गाँव वालों का भी योगदान रहा है। बगल में हमारे कुटुंब वालों के अपने अपने मकान हैं। और मैं यहाँ से सबके लिए मनाता हूँ कि हमारी जो कुल देवी है सबका भला कर सब। दिगंबरम काश का पुरादिनाथ काल भैरव, जय काल, जय काल, जय काल भैरव, जय काल भैरव, जय काल भैरव, जय काल, जय काल, जय काल, जय काल, जय काल, ओम काश का पुरादिनाथ काल भैरव, जय काल, जय काल, जय काल, ओम करकलित कपाल कुंडले दंडपाणि तनुर्तिमिल नील व्याल प्रतिकृत समय सूर्य अभिज्ञ विच्छेद जय बटुकनाथ साज का सिद्ध जय भगवान जय भगवान जय भगवान जय बुद्ध जय सिद्धासम जय भगवान जय बाबा जी सभी बोलिए काल भैरव महाराज की जय, चौरा माई की जय, 21 देवता बाबा महाराज की जय। ये है मेरा घर पैतृक, जो हमारी परदादी ने बनवाया था in the year 1936 under the name of कौशल्या भवन। It's a very big house। उस पीरियड में किसी के पास भी इस प्रकार के
पक्के घर नहीं होते थे, मेड फ्रॉम ब्रिक्स मोस्टली। उस टाइम पे सब मेड फ्रॉम क्ले ही होते थे। दिस इज द फर्स्ट वन विच वॉज मेड बाय सीमेंट, कंक्रीट एंड ब्रिक्स एंड अदर थिंग्स। सो नाउ वी विल एंटर इनटू आवर ग्रेट हाउस। यस, ये हमारे घर का ओपन स्पेस है जहाँ हमारे गेस्ट लोग आते थे, बैठते थे। इधर एक रूम है, इस रूम में हमारे एक ग्रैंडफादर इधर इस रूम में पूजा करते थे, एक ग्रैंडफादर इस रूम पूजा करते थे। बचपन में मेरी सारी पूजा पाठ साधना सब इस वाले रूम में हुई है, जहाँ एक भगवान सत्यनारायण तस्वीर रहती थी और वहीं मैं एक पाँव पे खड़े होकर तपस्या किया करता था, सबसे छिप छिप के। ये मेरा स्टार्ट है। अभी हमारी एंट्री है। ये बीच में एक बाइफर्केशन पार्ट है। जेंट्स लोग उधर ही रहते थे, इधर अलाउड नहीं होते थे मोस्टली। और ये पार्ट में हमारे फूड ग्रेन्स ये सब स्टोरेज होते थे, आज भी हो रहे हैं सब। यहाँ से ये लेडीज जोन था जहाँ पे सब लेडीज़ लोग रहती थी। और हमारे फादर के और उनके ब्रदर्स वगैरह सबके डिफरेंट रूम्स हैं, इंडिविजुअल रूम्स फॉर ऑल द फैमिली मेम्बर्स। और ऊपर रूफ टॉप है, तो रूफ टॉप ये सब कॉमन होता था, सभी लोग रहते थे। ये हम लोगों का पैतृक निवास स्थान है, जहाँ पे हम लोग डेवलप हुए, बचपन से पले बस। और ये हमारा पर्सनल, हमारी माता पिता का रूम था, जिसमें हम लोग बचपन से ही रहते थे। इसमें तो अभी क्लॉक है, जरूरत पड़े खोल भी सकते थे, अभी तो यही है। तो ये हमारे बचपन की सभी यादें हैं, जहाँ डिफरेंट थिंग्स हम लोगों ने सीखा, लर्न किया, पले बढ़े। वेरी बिग फैमिली थी। गर्मियों के दिन में इतने सारे लोग रहते थे आंगन में, ऑल लेडीज, आंट, सिस्टर्स, mothers, so everybody used to enjoy here very well. Now I'm coming out of my house. Gradually we are moving towards our well, very deep well, from where we used to take water for irrigation, for drinking, for every purpose, bathing. And this house was not there at that time. This was all very big open space, open yard. And this is our well part, very deep well at that time. Now things are not maintained properly because nobody is using now this, but during those days it was all well maintained. Take care, it's very deep. So here in the front you can see all our farmings. All the land used to belong to us only. During those days these trees were newly planted. And these are our neighbors' houses. Now I will take you all to my birthplace actually, because all my devotees, they want to see which is the birthplace of Guruji. Okay. This portion you see now all is damaged actually, but this was my birthplace. There was a big house all made of clay. You can see some of the ruins of the clay houses. And here there was a specific room for delivery room of all the ladies, and all kids used to take birth there only. So this is my birthplace area, and this is our house. And from here, this was meant for ladies section mostly, and this place was for cooking. Inside was there many rooms were there, and open space also there. So cooking area, dining area, birthplace area, especially for ladies also. These were all very big area. You can see from here to there. From this boundary to that place you can see all big space. And this was a pathway from where we used to move. On the right side you see this area. This was for our cattle, cows and buffaloes and other
all the animals were kept here inside during winter, just to protect them from cold wind. Otherwise, they all used to be in that area where that Kalbhairav temple is there. And in the front side, you can see this was a big house. Half portion you see very intact just now, as it was in our days. Half portion has been modified by family members, because now we have all divided into different shares. And here we used to study, and our all guests used to come here only. They used to stay here. There are rooms here. In this side also there are 2-3 rooms. So this was all guest house. Only for male members. Ladies were not allowed here. Only very senior ladies, more than 60 of age, they used to come to this area. Otherwise all was not allowed for ladies. Only gents area. This was all very big open space. This house was not there at that time. And there was a very large big mango tree here. Every time whenever there was flow of air, a lot of ripe mangoes used to fall down, and we used to collect everything we used to enjoy. There was a jamun tree here. Many trees were here. Now things have changed, and through this way we used to go out of the village. So this is brief description about our village part. मेरा नाम जो है राजवली चौबे, और मैं एक गुरुजी जो इनके हमारे चचेरे छोटा भाई हैं। और गुरुजी जो है बिल्कुल सीधे साधे थे, कोई किसी से झगड़ा तूफान कुछ नहीं। खाली पढ़ाई में पढ़ने में बहुत आगे थे, बहुत अच्छे थे पढ़ने में। सब हर क्लास में वो फर्स्ट क्लास आते थे, सब पूजा पाठ में और पढ़ने में बहुत आगे थे। इनके बड़े भाई भी बहुत फर्स्ट क्लास आते थे, और जो बड़े भाई इनके थे वो भी फर्स्ट क्लास आते थे। रामधारी चौबे गोपीपुर, पिता का नाम लालता प्रसाद चौबे, हमारे भतीजा रणजीत चतुर्वेदी जो आपके साथ हैं, उनकी वाक्य उनका दर्शन सब जगह अच्छी ढंग से चल रहा है। मैं महमसाद पाठक, इनकी आध्यात्मिक रुचि और आध्यात्मिक ज्ञान उत्कृष्ट है। बिल्कुल जो है, जो संपर्क में आता है वही समझ पाता है कि गुरुजी क्या है जो है। और इनके रहते हुए हम लोग कतई चिंता नहीं करते कि कोई किसी प्रकार की बाधा आएगी हमारे परिवार में। गुरुजी बचपन के ही हमारे भाई छोटे, और इनको बचपन में ही 8 साल की उम्र में हनुमान जी का दर्शन हुआ। हनुमान जी साक्षात इनको दर्शन दिए हैं, और इनको हनुमान जी का आशीर्वाद है। गुरुजी जो भी भविष्यवाणी करते हैं वो सत्य होती है, और गांव में भी ऐसे कई बार भविष्यवाणी करके गए हैं गुरुजी, और जो कि सत्य हुई है। मंगला प्रसाद चौबे ये जो भी कार्य किए हैं गांव में, बहुत ही सराहनीय कार्य बचपन से किए हैं, और इनका दिमाग भी बहुत आगे रहा है हमेशा बचपन से ही। और इनके साथ हम जब छोटे थे और खेत में बदी वदी खेलते थे साथ में, तो तब भी इनका जो है दिमाग सबसे वो था, अग्रणी थे। राजनाथ चौबे नहीं, हम लोग प्राइमरी से लेकर के 8वीं तक इनके साथ रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में तो इनके मुकाबले BSc में पढ़ रहे थे ना, तो वो संघ के प्रचारक थे रज्जू भैया, वो आए थे इनका माने वाइबा लेने के लिए। तो वाइबा इनका छूट गया, तो दूसरे दिन जा करके उनसे कहा कि हमारा वाइबा छूट गया। उन्होंने कहा ठीक है, बाद में ले लेते हैं। तो उनसे कुछ नहीं बचा जो कि वो पूछ न सकें। तो उन्होंने कहा इनसे कि पसीना तो आ गया होगा। इन्होंने कहा कि जवाब देते देते नहीं, पूछने वाले को भी पसीना आ गया, पूछने वाले को भी पसीना आ गया होगा।